हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं वैलिड और इनवैलिड फील्ड पे एनजी क्लास की हेल्प से। ठीक है, तो जैसा कि हम फॉर्म डिस्कस कर ही रहे हैं तो बेटर है कि उससे रिलेटेड सीएसएस का भी थोड़ा सा पोर्शन हम कवर करें। तो इस सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई इनपुट फील्ड है जिसपे आपको एनजी क्लास की हेल्प से इनवैलिड और वैलिड फील्ड्स के ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सेम वे में प्रोसीड करेंगे। पहले रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग कोड बिल्ड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस किस पे है कि कैसे हम वैलिड और इनवैलिड फील्ड्स को अप्लाई करें सीएसएस के साथ में। बट उससे पहले पता होना चाहिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, फील्ड्स कैसे बनती है, कंपोनेंट फाइल्स कैसे होती हैं, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जहाँ आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है, उसके बाद में आप एक यहाँ पे लेबल ऐड करो और लेबल के साथ में हम टैग डालेंगे। जैसे यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, उस इनपुट फील्ड के वैलिड और इनवैलिड की बेसिस पे हम यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं एक टाइप डाल देता हूँ इसका, बट लेबल है तो लेबल में पहले आप लिख दो यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम के बाद में हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड डालेंगे और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे टाइप। टाइप में डाल देते हैं टेक्स्ट, फिर हम इसका नेम देंगे, नेम में आएगा यूज़र नेम, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एनजी मॉडल। एनजी मॉडल उसके बाद में लिखेंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड के बाद में हम इसकी मिन लेंथ डाल देते हैं, हमें चाहिए मिनिमम लेंथ इसकी 3। ठीक है, उसके बाद में हम इसको एनजी मॉडल से असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप टेम्परेट रेफरेंस वेरिएबल से हैं। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ हम फॉर्म में ऐड करना तो भूल ही गए, तो एक काम करते हैं, इसको फॉर्म में पुट करते हैं पहले, क्योंकि फॉर्म में ही तो बनाना है आपको ये सब कुछ। बट डोंट वरी, इसको जस्ट अपन को कट करना है यहाँ से और इसके साथ पेस्ट करना है। परफेक्ट। ठीक है, अब इस फॉर्म वाले जो पोर्शन है उसमें बस हमें यहाँ पे यहाँ लिख देंगे हैश माय फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे एनजी फॉर्म। ठीक है, ये एनजी फॉर्म हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी के लिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब इसको एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल देंगे हैश यूजर नेम CTRL। ठीक है, और इस CTRL के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एनजी मॉडल। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में हमें एक क्लास इसमें असाइन करनी जो कि CSS के लिए करना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप एनजी क्लास, और इस एनजी क्लास के साथ में हम असाइन करेंगे कुछ लॉजिक जैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे लॉजिक इसका एनजी क्लास, इसके अंदर यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम पहले एक सिंगल कोड देंगे। सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे वैलिड हाइफन फील्ड, वैलिड फील्ड सिंगल कोट, और इसके आगे आप लिखोगे यूजर नेम। समथिंग इज रॉन्ग हियर, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। ठीक है, इसको एक बार वापस से देखते हैं। यहाँ पे एनजी मॉडल तक हमारा प्रॉपर है, इसको कोड से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना एनजी क्लास, तो उसके लिए एनजी क्लास। ठीक है, और एनजी क्लास के अंदर हम यहाँ पे इस तरह से ये देंगे कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के साथ में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे अब प्रॉपर्ली लिखा जाएगा सिंगल कोट, उसके अंदर लिखेंगे वैलिड फील्ड, वैलिड फील्ड, और वैलिड फील्ड को करेंगे क्लोज, और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्लोज यूजर नेम कंट्रोल डॉट वैलिड एंड यूजर नेम कंट्रोल डॉट टच्ड।
टस्ट, ठीक है। और इसके बाद में देंगे कॉमा, कॉमा के बाद में इनवैलिड फील्ड, इनवैलिड फील्ड, और उसके बाद में सिंगल कोट, और यहाँ पे आपको कॉलन देकर लिखोगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट इनवैलिड डबल एम्प एंड यूजर नेम कंट्रोल डॉट टस्ट, ठीक है। ये हमने क्लास का यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको कर देते हैं यहाँ से सिंगल कोट के साथ क्लोज। यहाँ पे आपने इसको पूरा प्रॉपर, हाँ ठीक है। अभी ये इतना कोड पोर्शन पूरा रेडी है। अब बस हमें इसका एरर वाला कंडीशन डिफाइन करना है। तो उसके लिए लिखेंगे div, और div के साथ में लिखेंगे स्टार ngIf, यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट इनवैलिड, ये इनवैलिड आएगा स्मॉल में, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ आएगा स्मॉल में इनवैलिड, और फिर एम्परसेंड 2 बार यूजर नेम कंट्रोल डॉट टच्ड, ठीक है। और इसके आगे आप लिखोगे स्टाइल। अब यहाँ पे हम स्टाइल डाल देंगे कलर रेड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल इसके बाद में आपको जो पैराग्राफ मेंशन करना है वो पैराग्राफ यहाँ पे ऐड होगा, और उस पैराग्राफ में हम जो भी हमारा लॉजिक है वो लिखेंगे। तो स्टार ngIf, यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम कंट्रोल डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और रिक्वायर्ड के साथ में यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा इसका, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए, और वहाँ पे हम मिन लेंथ वाला भी लॉजिक डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मिन लेंथ, ठीक है, मिन लेंथ। और यहाँ पे आप लिख दोगे मिनिमम, और यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम कंट्रोल डॉट एरर्स क्वेश्चन मार्क डॉट, और इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट देके यहाँ पे लिखोगे मिन लेंथ, डॉट रिक्वायर्ड लेंथ, LENGTH, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हमारा क्लोज करते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे div क्लोज हो गया। उसके बाद में जस्ट एक बटन देना है, तो यहाँ पे आएगा बटन, और बटन के साथ में हम लिखेंगे सबमिट, डिसेबल्ड, ठीक है। डिसेबल्ड आ गया। डिसेबल्ड के बाद में आप लिखोगे माई फॉर्म डॉट इनवैलिड, ठीक है। उसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद में हमारा ये एप्लीकेशन जो है ऑलमोस्ट रेडी है। जस्ट हमारे को ये रिक्वायर्ड चीज़ें वहाँ पे डिफाइन करनी है, जैसे फॉर्म्स मॉड्यूल। तो कंपोनेंट फाइल पे चलते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार वापस से डिफाइन करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो पहले चाहिए फॉर्म्स मॉड्यूल, फिर चाहिए ngIf, फिर चाहिए ng क्लास। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना रहता है। अभी 2 एरर अभी भी शोर है, एक हमारा वैलिड इनवैलिड का। तो आई थिंक हमने यहाँ पे ng मॉडल नहीं डाला, राइट ना। ng मॉडल डाल के असाइन नहीं किया हमें भी, हाँ ng मॉडल है, बट ठीक है, इसको चेक करते हैं। इससे पहले एक इश्यू तो इसमें है हमारे पास, ये वैलिड इनवैलिड कैपिटल में लिखा, तो इसको स्मॉल करना है, और इधर भी इसको स्मॉल आई करना है। अभी आई थिंक हाँ अभी सब फिक्स है, और ये सब हमने डिफाइन कर दिया। तो एक बार इसको ऐसे ही रन करके देखते हैं। ng सर्व हाइफन ओपन, जैसे हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, कुछ सेकंड्स में ये ब्राउज़र को ओपन करेगा, और फिर हम वेरीफाई करेंगे कि ये सब चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं। तो ये आ गया, देखो अभी के लिए डिसेबल्ड है। इस पर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ए लिखा और बाहर क्लिक किया, तो उस केस में ये डिसेबल तो है बट मैसेज नहीं आया अपना, राइट। 3 पे नहीं यार, ओके। तो इसके लिए वापस कोड, ये देखो यहाँ पे क्या रहा है, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब ब्लैंक के केस में ये प्रॉपर चल रहा है। मिनिमम लेंथ वाला भी अपना
प्रॉपर नहीं आया, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ का इशू आ रहा है, तो इसके लिए चलते हैं वापस से मिनिमम लेंथ वाले लॉजिक पे। यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया हुआ है, मिन लेंथ। यहाँ पे मिन लेंथ होगा MEN LEN GTH, ठीक है। और यहाँ भी सिमिलरली हम लिखेंगे मिन लेंथ LEN GTH। अभी एक बार चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने A लिखा, बार क्लिक किया, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा। ओके ओके, तो मैंने इसमें फिक्स डाला चेक करके। तो इश्यू क्या था, यहाँ पे अपना लेंथ का जो स्पेलिंग था वो प्रॉपर नहीं था। यहाँ पे देखो मिन लेंथ इस तरह से लिखना है आपको, LENGTH स्मॉल केस में सब। हमने यहाँ पे कैपिटल L लिखा था, इस वजह से वो एरर दे रहा था। और साथ में रिक्वायर्ड लेंथ में भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो उसको भी मैंने फिक्स किया है। तो सेम चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। अभी एक बार वापस वेरीफाई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आए, अगर हम इसको टच करके वापस बाहर रखते हैं तो लिखता है यूजर नेम रिक्वायर्ड। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 1A लिखता हूँ, बाहर क्लिक करता हूँ, तो देखो मिनिमम 3 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये सब अपने आप इसमें हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आज का एक सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे NG क्लास को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।